हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये राशिफल है, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार 13 जुलाई टू 27 जुलाई तक क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये वीकली रीडिंग है, ठीक है। बेसिकली 2 in 1 हम लोग जो है रीडिंग कर रहे हैं। 2 in 1 मतलब 2 हफ्तों को जोड़कर एक आप लोगों के लिए सेट ऑफ रीडिंग बनाते हैं। आपको अपनी राशि नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो, या डिटेल्स मैंने भर रखी है नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछना है कि भाई कैसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार ज्यादा बेस्ट रहेगा देखना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। एक एक राशिफल जो है आप लोगों के लिए पोस्ट हो जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है। मैं इसमें आपके करियर, हेल्थ को कवर करूंगी, अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं इसे कवर करूंगी, और लव लाइफ भी आपकी देखी जाएगी कि क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। कन्या राशि वालों के लिए क्या होने वाला है 13 से 27 जुलाई, 13th to 27th जुलाई। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। 3 of Pentacles, 3 of Wands। पास्ट में और फ्यूचर में अटक गए हो एक जगह, मतलब एक डिसीजन मेकिंग नहीं है। पास्ट और फ्यूचर के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, पास्ट में जाऊं फ्यूचर में जाऊं, पास्ट को चुनूं, ये अपॉर्चुनिटी चुनूं, ये चुनूं। एक कंफर्ट जोन में चले गए हो, डिसीजन लेकिन मेकिंग हो ही नहीं पा रही है। एक तरफ आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, मतलब आपके समझो ना दोनों पैर दो अलग अलग रास्ते में अटके हुए हैं। एक पैर आपका पास्ट में है जो बीत गया उसमें, और एक पैर आपका फ्यूचर की तरफ है। भाई ऐसे तो नहीं चला जा सकता, ऐसे तुम्हारे लिए दिक्कत बन रही है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा है आपको, ये सिर्फ पेन क्रिएट कर रहा है। इससे आप कोई डायरेक्शन में हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 of Wands, 3 of Pentacles ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उलझ गए हो, आप डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बट आप फ्यूचर के सोचने की जगह आप उलझ रहे हो। पीछे देखूं, आगे देखूं। अब कुछ लोगों के लिए ये भी संभव है कि आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हो। कंफर्ट जोन यानी कि अपनी जॉब छोड़ूं, नहीं छोड़ूं, इस जॉब में सब कंफर्टेबल है, मेरे हिसाब से हो रहा है, नेक्स्ट जॉब जो अपॉर्चुनिटी है, पैकेज अच्छा है लेकिन ट्रैवल करना पड़ रहा है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यूनिवर्स आपसे चीख चीख के कह रहा है अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। हो सकता है आपको साइंस दे रहा है, हो सकता है एंजल नंबर्स दिखा रहा है, वो कोशिश कर रहा है आपको बार बार बताने की कि बेटा थिंक अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए स्टेप्स ले। यस कुछ चेंजेस आएंगे, यस कुछ परिवर्तन आएंगे, बट वो परिवर्तन तेरे बेटर के लिए है। बार बार पास्ट और फ्यूचर में डूलने से बेटर है जस्ट फोकस मोर ऑन योर फ्यूचर। ऐसे डिसीजंस लो जो आपके फ्यूचर को बेटर बनाए, ना कि आपको बार बार ये बैक एंड फोर्थ वाली हरकतें बंद करनी होगी। लाइक यहाँ वहां ये करना बंद करना होगा, बिकॉज इससे आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। यू जस्ट नीड टू लाइक ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके साथ टीम वर्क करे। ऐसे लोगों से मिलो जिनसे आपको अच्छा नॉलेज, विजडम गेन हो। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो या काम करो जिससे आपको ग्रोथ दिखे। ऐसे करियर डिसीजंस लो जिससे तरक्की हो सके। पर बार बार एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे और बोलोगे नहीं ये बेटर है, मेरे को क्या करने की जरूरत है चेंज, वहां गलत कर रहे हो, ठीक है। डिसीजन लेते हो फिर पीछे चले जाते हो, डिसीजन लेते हो पीछे चले जाते हो, तो 2 हफ्तों में कंफ्यूज बहुत हो। डिसीजन बहुत ले रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर करने की बारी आ रही तो फिर पीछे देखना शुरू कर देते हो, ठीक है। इस 2 हफ्तों में आपके अंदर नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी ज्यादा आएगी। बीती बातें, बीता वक्त बार बार ध्यान आएगा। बीते लम्हे, कोई ऐसी मूवीज देख लोगे जो बार बार आपको जो है किसी एनर्जी की तरफ खींचेगी, किसी इंसान की तरफ खींचेगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आपको अपने आप की इमोशनल हीलिंग पे ज्यादा फोकस करना है। फोकस मोर ऑन योर इमोशनल हीलिंग विद 6 of Swords। न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग। यूनिवर्स करियर में बताएं क्या एक्सपेक्टेड है करियर में 13 जुलाई टू 27 जुलाई। कन्या राशि, Queen of Swords, 6 of Pentacles, the Fool, ओके। आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं देखो मुझे आपके अंदर ना एक बॉसी नेचर जरूर दिखाई दे रहा है, एक अथॉरिटेटिव बॉसी नेचर है। काम के मामले में अगर देखा जाए, आप बिजनेस वूमन हो या बिजनेस मैन हो ना, तो आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेंगे। स्ट्रांग मतलब आप अपना काम करवाना जानते हैं, आपको पता है किसको कैसे काम करवाना है, तो आपका पावरफुल टोन देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव भी रहेगा। आप थोड़ा सा रूड हो सकते हैं। ऐसे चांसेस है कि इन 2 हफ्तों में आप थोड़े से रूड हो जाएंगे, अचानक से चिढ़ जाएंगे, या अचानक से आपके ऊपर प्रेशर भी बनेगा। अगर जॉब कर रहे हो तो प्रेशर बनेगा, स्पेशली अगर आपकी कोई लेडी बॉस है तो भाई आपकी हालत खराब होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली आपके लिए प्रेशर खड़ा होगा। और पैसा ऐसा होगा कि आएगा और तेजी से चला जाएगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आपके ऊपर रिलेट कर रहा है। 10 रुपया आ रहा है तो 20 रुपए खर्चे कर दे रहे हो, पैसे को बचा नहीं रहे हो।
पैसों को बचा नहीं रहे हो, फोकस कर नहीं पा रहे हो, प्लान सिर्फ सोच रहे हो, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए देखो स्टेप्स लेते हो, फिर पीछे के बारे में सोच रहे हो, नहीं नहीं व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए तो, व्हाट इफ अगर वैसा हो जाए। देखो क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, बार बार पास्ट की एनर्जी में चले जाना और डिसीजन मेकिंग ना ले पाना, डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहे हो। राइटनेस की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रही है कि आपको जो है इस वक्त क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हर चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं डिसीजन लूँ, क्या करूँ ऐसा जिससे बेटरमेंट आए। अब आपके बिजनेस में तो मैंने डायरेक्टली कहा कि आप थोड़ा सा टोन आपका ऐसा होगा कि आप बोल्ड हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, अपनी बात का सही तरीके से तर्क रखेंगे, लोगों से काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा आ सकता है आपको, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरू करें, ठीक है, नया काम शुरू करने की पावर आपके अंदर आ चुकी है, लेकिन रिस्क टेकिंग एनर्जी दिख रही है आपके लिए सेकंड वीक के एंड में बनेगी। अचानक से आप सेकंड वीक के एंड में बोलोगे चलो मुझे ये काम करना है और मैं करके रहूंगा, ठीक है। न्यू जॉब स्विच के बारे में अगर सोच रहे हो तो सोचो, डिसीजन लो, बिकॉज सच में जो जॉब स्विच करने में ग्रोथ आ सकती है। आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ एक कंफर्ट जोन में बैठने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। करंट जॉब में आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, पैसा बनने से ज्यादा खर्च हो जा रहा है, पैसा आता है और खर्चे की तैयारी पहले हो जाती है, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं यूनिवर्स मुझे पता है हेल्थ कैसी रहेगी कन्या राशि वालों की। हेल्थ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देती हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है, बीपी लो, हाई बीपी रिलेटेड इश्यूज हैं, इमोशनली फीलिंग लॉस्ट, अलोन, कोई पुरानी बीमारी एंटर कर सकती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ की हीलिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। आपको थोड़ा सा हीलिंग पे अपनी, ओके यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, आप ठीक से सो भी नहीं रहे हो, आप आराम नहीं कर रहे हो, यू नीड रेस्ट, टेक अ ब्रेक, थोड़ा टाइम लो, ब्रेक लो, थोड़ा सोने की कोशिश करो, यू नीड लॉट्स ऑफ टाइम, आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। छुट्टी लो लंबी, थोड़ा आराम कर सकते हो करो, नहीं पॉसिबल है छुट्टी लेना तो कोशिश करो अपना टाइम ऐसा मैनेज करो कि रात को जल्दी सो, सुबह फिर उस हिसाब से उठो, क्योंकि आपको इस वक्त आराम की ज़रूरत ज़्यादा है। छुट्टी के दिन बाहर जाने को अवॉइड करो, छुट्टी के दिन बाहर मत जाओ, थोड़ा सो जाओ, आराम करो, ठीक है। ट्रैवलिंग यहाँ वहाँ भटकना ये सब थोड़ा कम करो फिलहाल, इस वक्त यू नीड रिलैक्सेशन बिकॉज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। नेक्स्ट 2 वीक्स आपकी हेल्थ को लेकर थोड़े से स्ट्रेस हैं और मुझे लग रहा है कि बेसिकली अंदर से बहुत बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, अंदर से पुरानी बीमारी है जैसे वो आपको परेशान कर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या इमोशनल एंजाइटी हो रही है बट आपको जो है उसका रीजन क्या है, आप आराम नहीं कर रहे हो, सफिशिएंट नींद नहीं कर रहे हो, ठीक से सो, ठीक से आराम करो तो बेटर फील करोगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन योर लव लाइफ। लव लाइफ में मुझे बताएं कि एक्सपेक्टेड है कन्या राशि वालों के लिए। टावर, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप लोग जो है सेपरेशन में हो तो आप लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट ही है, आपके पार्टनर के कांटेक्ट में आने के चांसेस कम है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कांटेक्ट में आएंगे वो, बिकॉज चांसेस बहुत कम है। ओके, आपके पार्टनर खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है उन्होंने आपको सफिशिएंट तरीके से ज्यादा अटेंशन नहीं दी, ज्यादा वैल्यू नहीं दी, ज्यादा टाइम नहीं दी, बट वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। यूनिवर्स इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं, आपके पार्टनर आपसे आपको इमोशनली जो है टाइम नहीं दे रहे हैं, वो आपके लिए चेंज होना चाहते हैं, वो आपके लिए चेंज हो रहे हैं, खुद को एक बेहतर पर्सन बना रहे हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या दिख रही है, आपके पार्टनर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आते हैं और जाते हैं। आपके पार्टनर को जब सही लगता है वो आपके रिलेशनशिप से गायब हो जाते हैं, आपके पार्टनर को जब सही नहीं लगता है तो कैसा अजीब अपना बोलते हैं ना, मूड स्विंग्स है उनको बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर खुद ही आपको घोस्ट करते हैं, फिर खुद ही बात करते हैं और फिर ही वापस से बोलते हैं ना, एकदम से इंटीमेसी वाली है। आपके रिलेशनशिप में सेक्सुअल चीजें भी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि सेक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए। मोस्टली वो इतना ज्यादा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए ज्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं नजर नहीं आ रहे। दिक्कत वही है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, फिजिकली तो ठीक है। आपके पार्टनर ऑलरेडी या तो मैरिड है, ठीक है, या तो वेडिंग इशू है, आप लोग दोनों के बीच में शादी ना हो पाने का दुख है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ये एक इशू है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सी, आप लोग दोनों के बीच में ईगो क्लैश है। टावर का मूवमेंट सडन चेंज को रिप्रेजेंट करता है विद 13 डेथ रिबर्थ। ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर रही है, बार बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी कि इस रिलेशनशिप में कौन सा पाथ पकड़े हैं आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आप थक गए हो, इस रिश्ते से थक गए हो क्योंकि आपके पार्टनर इरिटेटिंग है,
खुद बात बंद करते हैं, फिर खुद बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ होती है, फिर बातचीत होती है, फिर कम्युनिकेशन ऑफ होती है, फिर बातचीत होती है। ये जो चल रहा है, यही इसी के वजह से आप बैक एंड फोर्थ में अटके हुए हो। दिस इज द ओनली थिंग। ये 3 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, द टावर, यस डेफिनेटली ये कंक्लूजन है। बैक एंड फोर्थ आपके पार्टनर का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, ये आपको इरिटेट कर रहा है। यू आर हैप्पी विद हिम, आप उस इंसान के साथ बहुत खुश हो, आपको इंसान पसंद है बहुत, या पसंद करते हैं या करती हैं, लेकिन उस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपके साथ चल रहे हैं। उनका जब मन पड़ता है, जैसा मन पड़ता है, वो वैसे चल रहे हैं आपके साथ। ओके, मेन प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, आप बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप गलत डिसीजंस ले रहे हो, आप गलत डिसीजन ले रहे हो, इससे आप हर्ट हो रहे हो, आप पेन महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप उनके साथ हो तो आप इमोशनली उनको अपने पास महसूस नहीं कर पाते या कर नहीं पाती, और आप अगर उनके साथ नहीं हो तब भी आप उनके बारे में सोचते हो, या इमोशनली वे टू इन्वॉल्व, आप इस कनेक्शन में बहुत इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा। आपको निकलना पड़ेगा, आप अपने बारे में सोचो, लाइक थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप गलत जा रहे हो। आप थोड़ा अगर इंतजार करोगे, आपके लिए राइट कनेक्शन भी आ सकता है, ये इंसान बदल सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क। आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो। आप कहते नहीं ऐसा चल रहा है मुझे, वो बोलते हैं एकदम, काहे को मैं इतना वो मोमेंट लूँ, तो वो चल रहा है आपका, रिस्क क्यों लूँ? तो रिस्क तो लेना पड़ेगा बेजान, नहीं तो ये रिलेशनशिप आपको पूरी तरह मेंटली एग्जॉस्ट कर देगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन रही है आपके पार्टनर की, अगर आप सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट या इन कांटेक्ट, आपके पार्टनर आपको कन्वीनियंस के हिसाब से चला रहे हैं, जैसा मन करता है बात कर लेंगे, नहीं बंद कर रहा है तो एकदम भाग जाते हैं या भाग जाती हैं, और फिर एकदम से आपके सामने लवी डवी एकदम इमोशनल स्यापे करते हैं, और अब सडनली आप अच्छा फील करने लगते हो, और फिर सडनली वो गायब हो जाते हैं। यही चल रहा है, नेक्स्ट 2 वीक्स में भी वही हो रहा है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, डेथ एंड रीबर्थ, टावर, इरिटेशन, कार्मिक, आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। कार्ड्स देखो, नेगेटिव ज्यादा है आपके पार्टनर के। कार्मिक पार्टनर है आप जिनसे डील कर रहे हो, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, आप उसमें घुसे हुए हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वन डे हमारी शादी होगी, वन डे स्टेबिलिटी आएगी। अरे वो वन डे कब आएगा? उसके लिए पीछे लगे नहीं रहना है मेरे दोस्त, इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। जस्ट वैल्यू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको वैल्यू करो यार, बहुत ज्यादा अपने आप को नीचे मत लेके जाओ। यूनिवर्स, इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे? 7 ऑफ पेंटिकल्स, योर पार्टनर इज नॉट मूविंग एट ऑल। उन्हें सब पका पकाया मिल रहा है, उनको क्या करने की जरूरत है? आप अवेलेबल है ना, उनको कुछ भी क्या ही करने की जरूरत है जब आप ऐसे ही उनको पके पकाए मिल जाते हो। आप अवेलेबल हो, आप नीडी हो, आप ग्रीडी हो। बेसिकली ये वर्ड्स एकदम सही है, बुरा लगेगा आपको बट यही सही। डेस्परेट, नीडी, ग्रीडी, आप पगला गए हो इस इंसान के पीछे, एंड इसके वजह से आप अपना सेल्फ वर्थ देख ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को वैल्यू कर ही नहीं पा रहे हो। आप इतना उलझे हुए हो, अभी भी आपको लग रहा है कि इतने इश्यूज होने के बाद भी अब भी आपको लग रहा है कि नहीं, मे बी आप मुझे अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए, मे बी नॉट। अपने आप को कमजोर कर देते हो बहुत इजीली इस इंसान को लेकर, और ये पर्सन मूव ले ही नहीं रहे। ये इंसान पैसा बनाने पे फोकस्ड है, या फोकस कर रही है या कर रहे हैं, इनका सिर्फ फोकस पैसों पे है, सेक्स पे है। ये एक राइट पार्टनर तो नहीं है, ये दिमाग से चल रहा है, ये आपको खूब खूब मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपके साथ अच्छा नहीं है, वो आपके साथ जैसा चाहे वैसे बिहेव कर रहे हैं, और आप उस चीज को हैंडल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो एक मोमेंट जो आपका हैप्पी होता है, उस एक मोमेंट के लिए आप सैक्रिफाइस में सैक्रिफाइस कर रहे हो, विच इज नॉट राइट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो बहुत टाइम से, आपको रिलेशनशिप जाना है, सिंगल हो, मैरिज करनी है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिमांड करती है कि फर्स्ट यू नीड टू लेट गो योर पास्ट। अपने पास्ट को लेट गो करो ऑफ योर पास्ट। आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करोगे जब तक आप अपने आप को इमोशनली लव के लिए अवेलेबल नहीं बनाओगे, तब तक आपके रिलेशनशिप में कोई नई कहानी नहीं आ सकती, और आपके पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यस, इफ यू वांट टू कंप्लीट योर लाइफ, आपको वो पजल का लास्ट पीस डालना है, और वो लास्ट पीस होगा आपका एक्शन। क्या आप एक्शन ले रहे हो? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी तक उलझे हो, आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि मैं जो करता हूँ, मैं जो करती हूँ सही करती हूँ, मेरा तो ये स्टाइल है, जस्ट मैं तुम्हारे लिए बेटर के लिए चेंज हो जाऊंगा। मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बदल जाए, तो ये बदल तो रहे हैं बट थोड़े टाइम के लिए बदलाव है, क्योंकि एक होता है ना कि देखो, एक मुहावरा है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, क्यों कहते हैं? तो वो सच है, रियलिटी है। एक इंसान जिसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी का मतलब एक इंसान का कैरेक्टर कभी चेंज नहीं हो सकता है। अभी कुत्ता एक सब तरीके से मतलब एक लाइक कोर्ट में डाल दिया गया है। बेसिकली ये एक तरीका है बताने का कि कोई इंसान अपनी फितरत या नेचर चेंज नहीं करेगा, वो कुछ टाइम के लिए चेंज करेगा, उसके बाद वो वैसा का वैसा हो जाएगा या हो जाएगी जैसे वो एग्जैक्टली है। एंड ये पर्सन आपको दिखा कुछ रहे हैं,
अपनी कन्वीनियंस के लिए सडनली वो बहुत अच्छे-अच्छे हो जाते हैं और सडनली फिर वो चेंज हो जाते हैं और आपको थोड़ा-सा आप समझदार होना चाहिए, ठीक है? बेसिकली द गाइडेंस इज़ कि आपको अपने पज़ल का लास्ट पीस भरना है और वो आप ठीक से सोच समझ कर भरें, तो आप सक्सेस पाएँगे, वरना आप अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ पीछे बैठे रह जाएँगे, बार-बार पीछे, पीछे, पीछे करते रह जाएँगे, तो आपकी लाइफ़ में आपकी ग्रोथ कैसे होगी, है ना? सो दिस इज़ इट कन्या राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।